इसमें बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये लगभग अंत लीला है जब भगवान, क्योंकि अंत लीला में भी 20 अध्याय हैं अंत लीला में, तो हम 19वें अध्याय पर हैं। तो अब देखिए चैतन्य चरितामृत का बिल्कुल अंत है यहाँ पर इस जगह पर। तो यहाँ पर स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, मतलब सॉरी राय रामानंद, वो वहाँ पर हैं और चैतन्य महाप्रभु हैं, और वहाँ पर इस तरह से उनका वो चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अद्वैताचार्य से बात हो रही है, स्वरूप दामोदर भी वहाँ पर हैं और कोई गीत है उसका अर्थ जो है वो समझा रहे हैं। तो अद्वैताचार्य ने एक द्विअर्थी गीत सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु चुपके हंसने लगे। उनका एक गीत सुना चैतन्य और उन्होंने कहा यह उनका आदेश है, तब वे मौन हो गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अद्वैताचार्य भगवान के महान आराधक हैं और वे वैदिक साहित्य में निर्देशित विधि विधानों में अत्यंत पारंगत हैं। तो अद्वैताचार्य तो हम जानते हैं स्वयं महाविष्णु हैं, उनका इनकारनेशन है, वही प्रकट हुए हैं जिन्होंने भगवान कृष्ण को इस धरती पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित कराया। गंगा जल और तुलसी श्री शालिग्राम जी को ऑफ़र करके और उनको बता करके कोई अगर ऑफ़र करता है तो उनको आना पड़ता है, तो आप आएँ। तो इस तरह से भगवान अवतरित हुए कलयुग के अंदर। आगे अद्वैताचार्य भगवान को आने तथा पूजित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे पूजा करने के लिए अर्चा विग्रह को कुछ समय तक रखते हैं। पूजा पूरी हो जाने पर वे अर्चा विग्रह को अन्यत्र भेज देते हैं। मैं ना तो इस गीत का अर्थ जानता हूँ, न ही यह जानता हूँ कि अद्वैत प्रभु के मन में क्या है। चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोल रहे हैं। अद्वैताचार्य महान योगी हैं, उन्हें कोई नहीं समझ सकता। वे गीत लिखने में इतने पटु हैं कि मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। यह सुनकर सारे भक्त चकित हो गए, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी तो विशेष रूप से कुछ खिन्न हो गए, क्योंकि राय रामानंद और स्वरूप दामोदर ये भगवान के काफ़ी क्लोज हैं, क्योंकि सारी भगवान की जो लीला है, जो राधा रानी का जो भगवान का भाव है, वो इन दोनों से ही एक बहुत ख़ास हैं। ये सखियाँ ही हैं एक भगवान के, तो वो उनको ही सिर्फ सारी चीज़ें शेयर करते हैं अपने इस गौर लीला के अंदर। उस दिन से श्री चैतन्य महाप्रभु की भाव दशा विशेष रूप से बदल गई। कृष्ण से वियोग की उनकी भावना द्विगुणित हो उठी। तो अभी तक तो वियोग था ही, वियोग तो सारी जिंदगी चला उनका, लेकिन इस समय पर ये वियोग जो है वो बहुत बढ़ गया भगवान का। चूँकि श्रीमती राधा रानी के भाव में महाप्रभु की विरह भावना प्रतिक्षण बढ़ती गई, अतः दिन और रात दोनों ही समय उनके कार्य उग्र तथा अविवेकपूर्ण होने लगे। क्योंकि प्रेम जब होता है ना, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता क्या करें कैसे करें, एक छटपटाहट सी होती है व्यक्ति के ना। तो फिर वो चीज़ें नहीं होती कि कोई क्या कहेगा कैसे कहेगा। अब देखते हैं कि अब बहुत सारे प्रेमी प्रेमिकाओं के किस्से हम सुनते हैं, बहुत सारी फिल्में इन सब चीज़ों पे बनी है, लेकिन उनका जो प्रसंग है हम देखते हैं कि उसमें व्यक्ति जो है वो एक असाधारण व्यवहार करता है। नहीं, और सब कुछ छोड़ दिया, सड़कों पर आ गए, सब त्याग दिया, अपने जीवन को सब चेंज कर दिया, डायरेक्शन मोड़ दी, बिल्कुल वहाँ पर आ गए। तो सिर्फ किस वजह से? वही उन्हें प्रेम अनुभव होता है कि ऐसा प्रेम है, उसकी वजह से चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो फिर वो व्यवहार साधारण नहीं है। नहीं तो साधारण व्यक्ति सोचेगा अरे भाई सही तरीके से रहना चाहिए, लोग क्या कहेंगे कैसा कहेंगे, नहीं ऐसा व्यवहार नहीं करना, वैसा नहीं करना, हर चीज़ को सोचना चाहिए। तो उस हिसाब से सोचे तो फिर इधर उधर की चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन असाधारण चीज़ें होती हैं। तो विरह भाव जो है वो डोमिनेट हो जाता है इस तरीके से। तो एकाएक श्री चैतन्य महाप्रभु के भीतर भगवान कृष्ण के मथुरा गमन का दृश्य उदय हुआ है। जिस समय भगवान जो हैं वो मथुरा को गए थे और वे उद्धून नामक उन्माद के लक्षण प्रदर्शित करने लगे। एक उन्माद का एक लक्ष्य है वो। श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मुक्त की तरह रामानंद राय का गला पकड़कर बोलने लगे और स्वरूप दामोदर को अपनी गोपी सखी मानकर उनसे प्रश्न पूछने लगे। तो उन्होंने राय रामानंद को पकड़ लिया एक तरफ और दूसरी तरफ स्वरूप दामोदर जो है उनको ले लिया।
वास्तविकता में उन्हें गोपी मानकर ही वो उस श्रीमती राधा रानी के भाव में आकर भगवान बात करते थे। कई जगह वर्णन है, हमने पिछली बार भी लिया था एक ऐसे ही। तो वो वहाँ की बात याद कर रहे हैं। जिस तरह श्रीमती राधा रानी ने अपनी निजी सखी विशाखा से पूछा था, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भी वही श्लोक पढ़कर उन्मुक्त की तरह बोलने लगे। तो उस समय पर भी जब भगवान मथुरा जा रहे थे तो वो दृश्य जो है वो बड़ा मतलब विदीर्ण था, मतलब बड़ा भावुक था कि हृदय जो है गोपियों का वो मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे कि अरे चलो ठीक है चला गया कोई बात नहीं, साधारण सा लगता है। नहीं, आज भी हम अगर अपने किसी प्रियजन के जाने पर देखें तो हमें वो भाव नहीं आ सकता जो गोपियों का है, वो भाव हम नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा अनुभव किया जा सकता है कि कितना विरह रहा होगा। जैसे किसी के शरीर से प्राण चले जाए और मरने भी ना दिया जाए, ऐसा प्रसंग जो है वो नरक में होता है। वैसे नरक में वो काट भी देते हैं और मरने नहीं देते, बोले मरोगे नहीं, बस काटने का दर्द सहल नहीं। कढ़ाई में तेल में तल देते हैं, फ्राई कर देते हैं, पकौड़े बना देते हैं, पर कि बस वो जो कष्ट है ना वो सहो, मरने नहीं देंगे, मरने नहीं देते वो, यही उनकी व्यथा है। तो बिल्कुल वही समझ सकते हैं कि वही अग्नि जो है एक प्रेम जो करता है, शुद्ध प्रेम, जो प्रेम का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ है जो बंधन ऐसे बंधा हुआ है, एक पल के लिए अलग नहीं हो सकता है, ऐसा बंधन है। अब उसको बिल्कुल आपने अलग कर दिया, जैसे आपका हाथ है जुड़ा हुआ है, उसे काटेंगे तो कितना दर्द होगा, और वो प्रेम जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब व्यक्ति सोचे कि ये हृदय मतलब धड़क क्यों रहा है, उसे ख़त्म हो जाना चाहिए, फट जाना चाहिए, कैसे हो रहा है। तो वहाँ पर ये श्लोक है, क्वानंद कुल चंद्रमा क्वासिकी चंद्रकालंकृति क्वामंद्र मुरलीरवा क्वानु सुरेंद्र नीलदुति क्वरास रस तांडवी क्वा सखी जीवरक्षोधरी निर्धीर मम सुहृत मम क्वा बतहंता धीविग्धिदम। मतलब अब इस श्लोक में श्रीमती मतलब राधा रानी बोल रही है, वास्तविकता में ये विशाखा को बोल रही है। क्या बोल रही? हे प्रिय सखी, कहाँ हैं वे कृष्ण जो महाराज नंद के कुल रूपी सागर में उदय होने वाले चंद्रमा है ना। तो वो था ना कि क्वानंद कुल चंद्रमा, कि वो नंद कुल का चंद्रमा कहाँ है, मतलब कौन? भगवान कृष्ण। क्वा सखी चंद्रकालकृति, कहाँ है वे कृष्ण जिनका सिर मोर पंख से सुशोभित होता है, मतलब अलंकृत होता है। क्वमंद्र मुरलीरवा, कहाँ है वे कृष्ण जिनकी वंशी इतना गंभीर स्वर उत्पन्न करती है, ओ मतलब जिनकी बांसुरी जो है मंद्र मुरलीरवा, मतलब अगर वो एक बार बज जाए तो हृदय जो है वो ऐसे हो जाते हैं कि बस रुका नहीं जाता, मतलब कहाँ से आ रही है ध्वनि। भगवान अपनी मुरली से जो है ना उस इस पूरे जगत को नियंत्रित, उसे पूरे इस जगत को नहीं, पूरे जो भी ये वाला जगत है, भौतिक जगत है, ध्यान एक मुरली बजाने से कंट्रोल कर देते भगवान। हमारी मुरली जो है वो साधारण नहीं है। हम देखते हैं कि जब शरद पूर्णिमा पे जब भगवान जो है मुरली बजा रहे हैं शरद पूर्णिमा, तो गोपियाँ जहाँ जहाँ भी हैं, नहीं ऐसा नहीं कि मोबाइल टेक्नोलॉजी चल रही है, मोबाइल टेक्नोलॉजी हमने बनाई है नहीं, और ये भी ऐसी नहीं है कि इसे बंद करके रखो तो हमारे अंदर ऐसा भाव है। हाँ ठीक है, काफ़ी आसक्त हो गए इससे, लेकिन फिर भी वो प्रेम वाली बात नहीं है। भगवान जो है मुरली बजा कर जो है वो करते हैं। आप देखें जिस समय भगवान गोवर्धन लीला कर रहे थे, हाँ लास्ट में जब इंद्र ज़्यादा ही वो हुआ तो भगवान ने क्या किया, मुरली में उसके सारे तूफान जो भी बिजली सब मुरली में सारी अंदर चली खींच दिया सब। तो मुरली कोई साधारण नहीं है भगवान की। हालांकि वेणु गीत जो है वो देखते हैं कि वेणु गीत में गोपियाँ जो है वो मुरली के ऊपर काफ़ी वो करेंगी, तो वो कितना सौभाग्य है इसका मुरली का, नहीं मतलब हम भगवान के अधरों को नहीं छू सकते, और ये मुरली जो है कमर पे लटकी रहती सारा दिन है। मतलब हम जो है दर्शन के लिए तरसते हैं कि किसी दर्शन हो जाए, और इसका सौभाग्य देखो
कि ये तो मतलब भगवान के मतलब कमर पे लटका रहता है सारा दिन, हाँ, और उसके बाद जब चाहे भगवान अपनी उंगलियों से ऐसे पकड़ कर और होठों से ऐसे और इससे आवाज़ निकालते, कितनी मतलब वो है। वो पूरा वेणुगीत लिखा है उसी पे, गोपियों ने वेणुगीत गा रही। तो वो सौभाग्य उस चीज़ को देखते हैं। वृक्षों को भी कहते हैं कितने इतरार है वृक्ष, नहीं, क्योंकि वृक्षों का ये मुरली जो है ये वृक्ष से बनी है। तो देखो ये वृक्षों का सौभाग्य देखो, क्या नहीं, झुक झुक के जो है भगवान को अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि इनके पुत्र जो है वो ये बांसुरी के रूप में भगवान के साथ ही लटका रहता है। तो इस तरह से वो चीज़ों का वर्णन करें। देखिए कि मतलब कहाँ का क्या भाव है, हर जगह वही दृष्टि दिखाई देती है, हर जगह वही दृष्टि दिखती है। तो ये स्थिति है। तो कहने की कहाँ है वे कृष्ण है जिनकी वंशी इतना गंभीर स्वर उत्पन्न करती है। आगे कह रहे हैं क्व नु सुरेंद्र नीलदुति, कहाँ है वो सुरेंद्र नीलदुति, मतलब ओ कहाँ है वे कृष्ण जिनकी शारीरिक कांति इंद्र नीलमणि के समान है। भगवान जो है हम जानते हैं कि नीलांचल पर्वत पर नील माधव के रूप में जगन्नाथ जी विराजमान करते हैं। तो वो नीलमणि, नीलमणि मतलब होता है, जैसे हमने तो खैर वो मणि यहाँ देखी नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम ब्लू सफ़ायर देखते हैं ना, ब्लू सफ़ायर जिसको हम नीलम बोलते हैं, तो नीलमणि उसे कहा जाता है। लेकिन उसमें भी अलग अलग रंग आते हैं, असली तो नहीं मिलते हैं, लेकिन एक अलग से मोर वर्ण का एक होता है, मोर वर्ण का एक नीला रंग होता है नीलमणि, वो उसको कहते हैं नीलमणि। तो उसके जैसा रंग होता है भगवान का। हालांकि वो रंग हम यहाँ नहीं, इस भौतिक जगत में एग्जिस्ट नहीं करते वो रंग, लेकिन फिर भी मिलता जुलता हम कैसे सोच सकते हैं। एक बार यही चीज़ को देखकर हॉलीवुड वालों ने अवतार करके मूवी बनाई थी ना, तो उसमें नीला रंग रखा था उन्होंने, और आप देखिए उस पिक्चर को देखकर इतने प्रभावित हुए लोग बाग ना, मतलब सिर्फ वो रूप देखकर कि नीले रंग का जो रूप है उसका प्रभाव क्या, जो भगवान का नीला रंग है वो कैसा होगा, वो देखो उस पिक्चर को देखकर, वो पिक्चर ने इतना व्यापार किया, इतना व्यापार किया, आप सोचते हैं नहीं, लोग जो है उसको देखकर, क्योंकि वो 3 डायमेंशन पिक्चर थी, लोग वहाँ बैठकर चश्मा लगा कर देख रहे थिएटर में, उन्हें लग रहा है कितना अद्भुत दृश्य है, ऐसा ही सजीव है, बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है। उन्होंने कल्पना होगी वैसे ही हो जाए। सिर्फ एक झलक मात्र एक नीले रंग के शारीरिक रूप से वो उनको ऐसा दिखाया गया, हालांकि कोई सुंदरता नहीं थी उन्होंने जो दिखाया, नहीं, भगवान तो नील नहीं, वो तो खाली नीले वर्ण के नहीं है, भगवान तो बहुत सुंदर है। आप सोचो कि खाली वो नीला रंग जो है वो कलर उनको देने मात्र से जगत में उन्होंने कितना, देखिए लोग कितना प्रभावित कर देते उस नीले रंग से। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इंद्र नीलमणि वाले का। आगे कह रहे हैं क्व रास रस तांडवी, कहाँ है वे कृष्ण जो रास नृत्य में इतने निपुण है। नहीं, रास रस तांडवी मतलब भगवान नृत्य करने में बहुत निपुण है। मतलब वैसे तो शिव को, भगवान शिव को क्या कहते हैं, नटराज, लेकिन भगवान को कहते हैं नटवर वपु। हाँ नटवर, कि भगवान जो है रास में इतने पटु हैं, मतलब नृत्य करने में, कि सारी गोपियों को लगता है कि भगवान उन्हीं के साथ है। अब सोचो कि किस तरह से सबके साथ ही घूम रहे हैं, नहीं, इधर उसने टर्न किया, इतने में घूम के वापस आ भी गए भगवान सबके साथ चक्कर लगा के। हाँ, तो इतना मतलब निपुण कौन हो सकता है। क्व सखी जीव रक्षा औषधि, कह रहे कहाँ है वे जो मेरे प्राण बचा सकते हैं, औषधि जो है। आगे कह रहे हैं कि कृपया करके मुझे बतलाओ कि अपने जीवन के कोश तथा सर्वोत्कृष्ट मित्र कृष्ण को कहाँ पा सकती हूँ। उनसे विरह का अनुभव करती हुई मैं अपने भाग्य के निर्माता विधाता को धिक्कारती हूँ। तो वो वहाँ पर इस चीज़ को कह के विधाता मतलब ब्रह्मा जी को कह रही हैं कि ये क्या भाग्य बनाया आपने हमारा, नहीं, आपने इन्हें वहाँ भेज दिया। ये भाग्य विधाता ने जो ये भाग्य लिखा है ये बहुत ही क्रूर है, ये भाग्य विधाता। तो ब्रह्मा जी को ऐसा करके कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं महाराज नंद का परिवार दुग्ध सागर की तरह है, जिसमें वे भगवान कृष्ण समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले पूर्ण चंद्रमा
के समान उदित हुए। ब्रजवासियों के नेत्र उन चकोर पक्षियों के समान हैं जो उनकी शारीरिक द्युति के अमृत का निरंतर पान करते हैं और इस तरह शांतिपूर्वक जीवन बिताते हैं। तो कह रहे हैं कि महाराज नंद का जो परिवार है वो दुग्ध सागर की तरह से है, जिसमें वे भगवान कृष्ण समग्र ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले पूर्ण चंद्रमा के समान उदित होते हैं। जो चंद्रमा है जब वो निकलता है तो चारों ओर रोशनी हो जाती है उस अंधकार में। तो वो कह रहे हैं कि महाराज नंद के परिवार में भगवान कृष्ण जो है वो एक चंद्रमा के समान है, जिनके उगने से सारी चारों तरफ जो है वो प्रकाश प्रकाश हो जाता है। हम देखते हैं कि जीवन हो जाता है। ब्रजवासियों के नेत्र उन चकोर पक्षियों के समान है जो उनकी शारीरिक द्युति के अमृत का निरंतर पान करते हैं। अब जो व्रजवासी हैं वो ऐसे हैं कि वो निरंतर, उनका तो सौभाग्य है नहीं, एक जीव को हम कोशिश करें कि भगवान हमें स्वप्न में ही दर्शन दें, मतलब चलिए वास्तविकता में तो नहीं हो पाए, मतलब स्वप्न में ही दर्शन दें, तो आप सोचिए कि सारी ज़िंदगी निकल जाएगी सोचते सोचते कैसे होगा क्या होगा। स्वप्न में भी नहीं आएंगे, स्वप्न में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमारा कोई इस तरह का भाव नहीं है। जब तक हम भगवान को मजबूर नहीं कर देते अपने प्रेम से, नहीं, तब तक वो नहीं आएंगे। हमारा प्रेम होना चाहिए। जब भगवान देख लेते हैं कि यार तो मतलब बस अब ये रह नहीं पाएगा मेरे बगैर, नहीं, और मैं नहीं रह पाऊंगा इसके बगैर, इसका प्रेम ही इतना है, तब भगवान आते हैं। तब भगवान कहते हैं भाई कहाँ है मेरा बात। तो वो दर्शन के लिए, जैसे जगन्नाथपुरी में हम देखते हैं जो जगन्नाथ जी हैं ना, क्योंकि भगवान के बहुत सारे विग्रह हैं, है ना। हम देखते हैं कि ब्रज में आप जाओगे तो बांके बिहारी जी हैं, है ना, और द्वारिकाधीश हैं, बहुत सारे विग्रह आप देखते हैं भगवान के अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग धाम में। लेकिन जगन्नाथ जी के अगर विग्रह में आप देखोगे तो दो चीज़ ही मेन है, एक तो मुख और एक आँखें। नहीं, न कान दिखाई देते हैं, ना नहीं हाथ दिखाई देते हैं, हाँ, और न नासिका कोई दिखाई देती है उनकी, क्योंकि दो ही चीज़ मेन है। कौन सा? मुख और आँखें। तो भगवान का मुख ऐसा क्यों है, क्यों बड़ा क्यों है, और दिखता क्या है, मुख दिखता है उनका, क्योंकि भगवान जो है वो बोलने के लिए, जगन्नाथ जी जो है ना वो बोलते हैं, जगन्नाथ जी बोलते हैं, वो सुनते नहीं हैं, मतलब सुनने कान नहीं रखे ना, तो सुनने के लिए नहीं रखे उन्होंने कहा, वो बोलने के लिए मुंह रखा है, बड़ा मुंह है बड़ा सा, तो वो बोलते हैं, पुजारियों से पंडों से बोलते हैं, अरे ये चीज़ गलत है, नहीं खाऊंगा, अगर प्रसाद नहीं खाऊंगा, नहीं चलूँगा, ये कार्य करो पहले। जगन्नाथ जी बोलते हैं, मुख बड़ा है उनका, वही दिखाई देता है। और दूसरा क्या है, तो जो उनके नयन हैं, तो जगन्नाथ जी के नयन छोटे नहीं हैं, पलक वाले नहीं हैं, जैसे बाकी बिहारी जी हैं उनके नयन जो हैं तिरछे हैं, वो तिरछे देखते हैं, वो ऐसे नीचे आंखें करके देखते हैं, कटाक्ष नयन है उनके। पर जगन्नाथ जी के ऐसे नहीं है, जगन्नाथ जी बिल्कुल बड़े बड़े नयन हैं कि कोई बचना नहीं चाहिए उनकी दृष्टि पड़े, नहीं कोई ऐसा ना हो कोई आए वैष्णव और मेरी दृष्टि उस पर ना पड़े, इतने बड़े बड़े नयन उन्होंने रखे हैं, और पलक भी नहीं लगाई हैं कि ऐसा ना हो कि पलक झपको और कोई वैष्णव जो निकल जाए मैं देखना पाऊँ। तो वो दो ही काम करने के लिए बस यहाँ पर इसीलिए उन्होंने ऐसा विग्रह रूप लिया है। और उनका जो वो रूप है वो ऐसा है कि विरह में, प्रेम के विरह में, क्योंकि जैसे ये श्रीमती राधा जो है, श्रीमती राधा रानी जैसे प्रेम का विरह यहाँ पर महसूस कर रही हैं और बोल रही हैं, वही प्रेम का विरह भगवान महसूस कर रहे हैं द्वारिका में, जिस समय कथा सुना रही है रोहिणी माता। और प्रेम का स्वरूप ऐसा कि उनका खुद का स्वरूप पिघल गया, जो रूप है वो पिघलने वाला रूप है, उनके सब हाथ पिघल गए, मतलब ऐसा हो गए, सिकुड़ गया, आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो हो गया विरह में, बस वो उतना रह गया, बाकी सब कान अंदर चले गए, सब हो गया, सब ऐसा रूप भगवान का हो गया। विरह रूप, ये है भगवान का विरह रूप। तो वो विरह रूप जो है भगवान का, वो उनको जगन्नाथ जी को जो है प्राप्त हुआ। तो जो जगन्नाथ जी हैं
वो वास्तविकता में भगवान को वो विरह का जो रूप है जिसमें भगवान पिघल गए प्रेम के, नहीं, उस रूप को दिखाता है। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी हैं वो भक्तों को दर्शन देने के लिए जो वास्तविकता में रहे। तो मैंने बताया कि भगवान का जो मुख है यानी कि बोलते हैं, इसलिए उनका मुख बड़ा है और वो बोलते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी ये चाहते हैं कि कौन ऐसा भक्त है जो उनसे बुलवाए, कि कोई ऐसा भक्त है जो उनके मुख से बुलवाए। अब आप देखो, वैसे जगन्नाथ जी का मुख बड़ा है, बोलते हैं, लेकिन क्या उनके भक्त में इतनी सामर्थ्य है कि उनसे बुलवा कर दिखाए? क्या हमारी भक्ति में ऐसा सामर्थ्य है कि हम जगन्नाथ जी से बुलवाएं? आप देखोगे, हमने कई भक्तों का चरित्र अभी पीछे बताया था, जिसमें माधव दास है ना। तो माधव दास जी जो थे वो वहाँ बैठे, समुद्र के पास बैठे हुए हैं, और जो जगन्नाथ जी हैं, नहीं, क्योंकि उन्होंने नहीं खाया तो जगन्नाथ जी कह रहे मैं भी नहीं खाऊंगा, नहीं, आज जो है मन नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी कह रही हैं थाल लगा के, नहीं, कि ठाकुर जी लो प्रसाद पाओ, भोग लगा लो। तो ठाकुर जी कह रहे नहीं, आज मन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक भक्त मेरा वहाँ बैठा है समुद्र किनारे, 3 दिन से खाया नहीं कुछ उसने। जब 3 दिन से खाया नहीं तो उनका भाव ऐसा हो रहा है कि नहीं, पहले वो खाएगा तो मैं खाऊंगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, तो उन्होंने लक्ष्मी जी को कहा, और लक्ष्मी जी वहाँ भगवान का ही थाल लेकर चली गई, जबकि थालों के प्रसाद नहीं खाता। हमने साल वेग की बात बताई थी, तो जगन्नाथ जी ने कहा रथ नहीं चलेगा आगे, जाके लेकर आओ उसको पहले। गजपति को बोला जाओ लेकर आओ पहले, तो तब चलेगा, रथ नहीं चलेगा। तो बोलते हैं वो, ऐसा नहीं कि बोलते नहीं, वो बोलते हैं, लेकिन किसके लिए बोलते हैं? तो भगवान तो साक्षात मौजूद है, लेकिन वो उनको बोलते हैं, उनको दर्शन देते हैं, उनको बुलाते हैं जिनकी भक्ति के अंदर शक्ति होती है। तो अगर हमारी भक्ति में शक्ति है, यानी भक्ति शुद्धता से और भगवान जैसा चाहते हैं उस तरीके से हम करते हैं, तो ये मायने नहीं रखते कि आप कहाँ हैं। कल के उसमें कथा में मैंने एक कसाई के बारे में बताया था, सदना कसाई के बारे में, नहीं, तो कोई योग्यता नहीं दिखाई दे रही है। नहीं, आप सोचो कि भगवान ये इसलिए दिखा रहे हैं कि आप सोचो अरे भाई मैं बहुत बड़ा कोई विद्वान व्यक्ति होना चाहिए तब मैं भगवान की तरफ जा सकता हूँ। नहीं, यवन कुल में भी जाके भगवान जो हमको दर्शन दे देते हैं। आप किसी भी उसमें अवस्था में दर्शन दे सकते हैं, लेकिन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हम आज जिक्र कर रहे हैं वो श्रीमती राधा रानी का भाव है, जो भाव जगन्नाथ जी फील कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ जगन्नाथपुरी में थे तो वो भी भगवान को ऐसे ही देखते थे, बिल्कुल वही भाव में। जिस समय भगवान कुरुक्षेत्र में आए सूर्य ग्रहण के समय, और सभी ब्रजवासी इधर से गए, गोपियाँ गए और श्रीमती राधा रानी गई, तो जो उनका भगवान को देखने का जो भाव था, जो विरह था, जो मतलब पीड़ा थी, वही पीड़ा जो है वो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर फील कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते शायद क्लास में लिया था, जब चैतन्य महाप्रभु उस भाव का भी वर्णन कर रहे थे कि कहाँ है, कहाँ मोरा प्राणधन, कहते हैं कहाँ मोरा प्राणधन, ब्रजेंद्र नंदन का कहाँ है वो सब। और पूरा चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन भी है। तब भी वो स्वरूप दामोदर और रामानंद राय जो हैं वो उनको शांत कराते हैं, क्योंकि जिस समय विरह भाव में चैतन्य महाप्रभु आते थे, गंभीरा में हमने बताया था ना, गंभीरा का जब जिक्र कर रहे थे, तो गंभीरा में जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ बैठते थे और वो भगवान का विरह जो फील करते थे जगन्नाथ जी का, कृष्ण का, तो वो रोते रहते थे हफ्तों महीनों तक, और वो कुछ खाते नहीं थे,
बोले कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, कहाँ है वो ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ है। तो राय रामानंद और स्वरूप दास वो बहुत चिंतित हो जाते थे कि बिना खाए कैसे इनका शरीर चलेगा, कैसे होगा। तो उन्हें कहते थे खा लो आप महाप्रभु, खा लो। वो कहते कि नहीं, मुझे कृष्ण से मिलना है, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। तो बोलते आएंगे कृष्ण आएंगे। जब वो देखते थे नहीं खा रहे हैं, बोले अभी आए थे कृष्ण, वो बोल के गए हैं कि आप खाना खिला देना, मैं रात में आऊँगा। तो चैतन्य बोला अच्छा ऐसे बोल के गए, हाँ ऐसे बोल के गए, फिर लेके आओ, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, क्योंकि रात को फिर कृष्ण आएंगे, फिर रात्रि में आएंगे। अब वो करते रहते थे इंतजार, फिर नहीं आए कृष्ण, तो नहीं आए तो फिर अपना भी उसमें चले जाते थे। तो इस तरह से उनका भाव था। तो